दोस्तों आज मैं आपके लिए कोरियन वेब सीरीज के कुछ और थ्रिल और एडवेंचर से भरे एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने इस कहानी के पिछले पार्ट को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर देख लें ताकि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आए। तो अब अगले सीन में हम हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं कि कुछ सोल्जर सब्जेक्ट 2 को लेकर लेवल 4 में जा रहे थे, पर तभी एक हुक के कारण कंटेनर के अंदर नाइट्रोजन गैस पहुंचना बंद हो जाती है और वो क्रिएचर जाग जाती है और वहां तबाही मचा देती है। मेजर यहाँ सोल्जर के चिल्लाने की आवाज सुनकर लाइट्स को ऑन करता है और नीचे चल रहे कत्लेआम को देखता है, जहाँ वो सब्जेक्ट 2 को सोल्जर के खून को पीकर बड़ा होते हुए भी देखता है, क्योंकि मेजर ने एक शैतान को बनाया था। उधर जान तेसांग लेडी माइडा के पास पहुंचता है मदद की उम्मीद लेकर, ताकि वो उसे किसी तरह ओंगसोंग हॉस्पिटल के अंदर भिजवा सके। पर लेडी माइडा मोइंजा के किडनैप की बात को कबूल करते हुए उसे साफ लफ्जों में हॉस्पिटल के अंदर जाने से मना कर देती है। पर जान तेसांग बहुत ही दुविधा में था और वो किसी भी हाल में हॉस्पिटल के अंदर जाना चाहता था। उधर हॉस्पिटल के अंदर यून को एक विद्रोही मिलता है जो कि भेष बदलकर जापानी सैनिकों के कमान के अंदर था और उसी ने यून को मोइंजा के बारे में बताया था कि वो नीचे दूसरे विद्रोहियों के साथ कैद है और वो प्रेग्नेंट भी है। उधर जान तेसांग को अपने सोर्स से साचिमोटो के बारे में पता चलता है, जो आज रात 8 बजे एक चाइनीज रेस्टोरेंट में आने वाला था और जान तेसांग वहां उससे मिल सकता था। उधर हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल के हेड डायरेक्टर को मेजर के एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलता है और वो इसके बारे में और जानने के लिए मेजर के पास पहुंचता है। डायरेक्टर यहाँ आगे कहता है कि टोक्यो में हमले के कारण जापान की सेना कमजोर पड़ गई है और इसलिए डायरेक्टर मेजर के बनाए गए शैतान का इस्तेमाल जंग में करना चाहता था। पर मेजर कहता है कि वो अभी जंग के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है और मेजर को अभी तक ये भी नहीं पता था कि वो इस शैतान को काबू कर सकते हैं या फिर नहीं। उधर यून मोइंजा को छुड़ाने का प्लान बना रही थी ताकि वो 10 बजे तक मोइंजा को रिहा करके हॉस्पिटल छोड़ने के लिए तैयार रहे। जान तेसांग 8 बजे रेस्टोरेंट में साचिमोटो से मिलने के लिए पहुंचता है, पर तभी वहां कुछ जापानी लोग उसे रास्ते में लूटने की कोशिश करते हैं और उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और जान तेसांग घायल भी हो जाता है और इसी चक्कर में वो समय पे रेस्टोरेंट नहीं पहुंच पाता और साचिमोटो से मिलने का मौका खो देता है। उधर हॉस्पिटल के अंदर यून और उसके फादर दोनों मोइंजा को छुड़ाने के लिए एयर वेंटिलेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और यून जेल की तरफ बढ़ती है और सीधा एक लैब में उतरती है और यून उस जगह पर एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल हुए बहुत सारे लोगों के कटे हुए शरीर को देखती है और उसे वहाँ कुछ बच्चे भी मिलते हैं जो कि अगले एक्सपेरिमेंट के शिकार होने वाले थे और वो मोइंजा को बचाने से पहले उन बच्चों को बचाने का फैसला करती है। पर इसी दौरान वहाँ एक साइंटिस्ट आ जाता है और यून उसे चाकू की मदद से मार डालती है। उधर जान तेसांग जख्मी हाल में अपने घर पहुंचता है और अपना इलाज कर ही रहा था कि तभी वहां उससे मिलने उसका दोस्त और साचिमोटो आता है और जान तेसांग भेष बदलकर एक रिक्शा वाला बनता है और साचिमोटो को उसमें बैठाकर हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाता है और उसके साथ उसका दोस्त भी था। पर उन लोगों को हॉस्पिटल के अंदर पहुंचने में देर हो गई थी और वे लोग छत पे एयर वेंटिलेशन के पास पहुंचते हैं, पर वहां पहले से ही कुछ सोल्जर्स बैठे हुए थे और इतने में ही यून उन बच्चों को लेकर ऊपर आने के लिए इशारा करती है। पर उन सोल्जर्स को शक हो जाता है और उन लोगों के बीच फाइट होने लगती है, पर आखिरकार जान तेसांग वक्त पे पहुंचकर उन लोगों की जान बचा लेता है। जान तेसांग यून से मोइंजा के बारे में पूछता है, पर यून उससे कहती है कि वो अभी तक मोइंजा को जेल से नहीं निकाल पाई है और जान तेसांग मोइंजा के बदले उन बच्चों को देखकर हैरान हो जाता है। उधर डायरेक्टर उस क्रिएचर के निवाले के लिए कुछ विद्रोहियों को बंदी बनाकर लाया था ताकि खाने का लालच देकर वो इस क्रिएचर को बंदी बना सके। उधर हॉस्पिटल के अंदर यून के मारे गए शख्स के कारण उन सोल्जर को हॉस्पिटल के अंदर घुसपैठिया होने का शक हो जाता है और यून साचिमोटो को देखती है और कहती है कि ये जापानी हमारे बीच क्या कर रहा है। पर जान तेसांग फिलहाल उन्हें नहीं बताता कि ये वही पेंटर है जिसे वे लोग ढूंढ रहे हैं और फिलहाल वे सारे लोग सोल्जर से बचने के लिए साचिमोटो के रूम में जाकर छुप जाते हैं और तभी एक बच्ची वहाँ के डरावने पेंटिंग को देखकर जोर से चिल्लाती है
और ये चीख वहाँ घूम रहा एक सोल्जर सुन लेता है और बाकी सोल्जर को बुलाने के लिए फिलहाल वहाँ से चला जाता है। पर तभी यून वो पेंटिंग देख लेती है और जानते सांग उसे बताता है कि ये वही पेंटर है जिसे वो ढूंढ रही है। और यून फौरन ही उसे अपनी मदर की फोटो दिखाते हुए पूछती है कि क्या तुम इसके बारे में जानते हो। पर साचिमोटो यून से झूठ कहता है कि उसे कुछ भी नहीं मालूम, पर वो अच्छी तरह से जानता था कि वो सब्जेक्ट 2 जो कि मॉन्स्टर में बदल चुकी है वो कोई और नहीं बल्कि यून की मदर है। जानते सांग अब उन बच्चों को जेल से बाहर निकालने के लिए उन बच्चों में मौजूद सबसे बड़े बच्चे को अपने कपड़े पहना देता है और चुपचाप रिक्शा खींचते हुए हॉस्पिटल से भागने को कहता है ताकि किसी को भी उस पे शक न हो। और इसी बीच डायरेक्टर से मिलने कोई आता है और दरवाजा खुलता है और वो बच्चा रिक्शा को खींचते हुए बस भागता ही जाता है और अब आखिरकार वो इस नर्क से आजाद था। उधर डायरेक्टर के कमरे में हम लेडी माइडा को देखते हैं जिसे डायरेक्टर झुककर सलाम कर रहा था और इसका मतलब साफ था कि वो बहुत ही ऊंची पहुंच वाली थी और वो यहाँ डायरेक्टर को जानते सांग के बारे में बताने के लिए आए थे। उधर जानते सांग यून और उसके फादर की जान बचाने के लिए उन्हें यहाँ से चले जाने को कहता है क्योंकि उन लोगों को साचिमोटो तो मिल गया था पर अफसोस वो उसके किसी काम का नहीं आ पाया। पर यून यहाँ अपना वादा पूरा किए बिना जाने वाली बिल्कुल भी नहीं थी और वे सारे लोग लेवल 3 में कैदियों के इलाके में जाते हैं जहाँ मोइंजा को रखा गया था और अब वे लोग वेंटिलेशन सिस्टम से नीचे उतरते हैं। पर तभी वॉच टावर में मौजूद कुछ सोल्जर जानते सांग के दोस्त को वहाँ बंधे हुए सोल्जर को मारते हुए देख लेते हैं और फौरन ही पूरे हॉस्पिटल में रेड अलार्म बज उठता है। डायरेक्टर लेडी माइडा के कहने पे मोइंजा को कैदियों वाले जेल से निकालकर एक अलग जेल में बंद कर देता है क्योंकि लेडी माइडा किसी भी हाल में मोइंजा को जिंदा रखना चाहती थी जब तक उसका बच्चा जन्म ना ले ले। पर तभी मोइंजा का शोर वो क्रिएचर सुन लेती है और अब तो वो लिफ्ट का इस्तेमाल करना भी जान चुकी थी और लिफ्ट से बाहर आकर वो कई सोल्जर को मौत के घाट उतार देती है और समय के साथ उसकी बढ़ती खुराक की वजह से वो और भी ज्यादा ताकतवर और फुर्तीली होते जा रही थी। उधर वे सारे लोग एयर वेंट के जरिए मोइंजा तक जा रहे थे पर तभी उन्हें एक सोल्जर पकड़ लेता है और उनके बीच हाथापाई होने लगती है और मौका मिलते ही जानते सांग का दोस्त वहां से फरार हो जाता है और जानते सांग किसी तरह उस सोल्जर को मार ही डालता है। पर इसी बीच उसके जख्म भी ताजा हो जाते हैं और अब थोड़ी मरहम पट्टी करने के बाद वे लोग मोइंजा को ढूंढकर पहले से ही तय की गई जगह पर मिलने का वादा करके एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद उस क्रिएचर का सामना जानते सांग से होता है और वो क्रिएचर उसे मार कर खाने के लिए उस पे हमला करने लगती है और जानते सांग उसके हमलों से बचता फिर रहा था। पर तभी यून उस क्रिएचर पर गोली चलाने लगती है इस बात से अनजान कि वो उसकी माँ है और वे लोग उस क्रिएचर से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे क्योंकि उस क्रिएचर पे गोलियों का असर भी नहीं हो रहा था। वे लोग किसी तरह एक बड़े से हॉल में पहुँचते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं और अब गोलियों की आवाज सुनकर यून के फादर भी वहाँ आ चुके थे और वो उस क्रिएचर को देखकर हैरान थे। पर वो गन पाउडर और तेल की मदद से उस क्रिएचर को फिलहाल जलाकर वहां से भगा देते हैं। पर इसी बीच यून और जानते सांग सोल्जर से घिर चुके थे और वे लोग अपनी जान बचाने के लिए फिलहाल सरेंडर कर देते हैं। उधर जानते सांग का दोस्त अपने कैद किए गए विद्रोहियों को छुड़ा ही रहा था कि तभी उसे भी सोल्जर पकड़ लेते हैं और डायरेक्टर उसे लैब में कैद करवा देता है। उधर सोल्जर्स जानते सांग और यून को अलग कर देते हैं और वहाँ मौजूद एक ऑफिसर जानते सांग से पूछताछ करने लगता है और उधर दूसरा ऑफिसर यून से पूछताछ करता है। पर यून उस ऑफिसर के सवालों का जवाब नहीं देती और वो ऑफिसर यून को बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगता है। उधर दूसरी तरफ वो ऑफिसर जानते सांग को कहता है कि मेरी बीवी और बच्चे वापस जापान जाना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें जांगसंग शहर पसंद आया और इसलिए तुम मुझे बहुत सारे पैसों के साथ साथ रहने के लिए जमीन दोगे और बदले में मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने में मदद करूंगा। और फिलहाल ऑफिसर उसे जेल में डाल देता है उस जेल के ताले की चाबी के साथ। उधर मेजर यून को उस ऑफिसर से बचाकर अपने कमरे में लाता है कुछ सवाल पूछने के लिए क्योंकि उसने मेजर के बनाए गए क्रिएचर को अपनी आंखों से देखा था।
उधर जानते संग जेल में मौजूद उन्हीं 2 विद्रोहियों से मिलता है जिसे उसका दोस्त छुड़ाने के लिए आया था, और जानते संग उन्हें वापस आकर बचाने का वादा करके फिलहाल वहाँ से यून को बचाने के लिए चला जाता है। उधर यून मेजर से कहती है कि तुम्हें उस खतरनाक क्रिएचर को मंचूरिया शहर से जंगसन शहर नहीं लाना चाहिए था, जिस पे मेजर कहता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और अपने देश जापान के लिए ऐसे रिसर्च करना मेरा काम है। और इसी बीच मेजर को यून जानी पहचानी सी लगती है और मेजर उससे उसकी मदर का नाम पूछता है, और अब मेजर को पता चल जाता है कि वो क्रिएचर यून की मदर है, क्योंकि मेजर ने सब्जेक्ट 2 से एक्सपेरिमेंट के दौरान उसका नाम भी पूछा था। और अब मेजर चुपके से उस सीरम को यून के कप में मिलाकर उसे पीने के लिए दे देता है, और थोड़ी देर बाद सोल्जर्स उसे जेल में कैद कर देते हैं। उधर डायरेक्टर जानते संग के दोस्त के फादर के पास उसे ब्लैकमेल करने पहुंचता है, पर उसके फादर को ये अच्छी तरीके से पता था कि डायरेक्टर भरोसे वाला आदमी बिल्कुल भी नहीं है, और वो जानते सांग के कामगारों की मदद लेता है अपने बेटे को उस हॉस्पिटल से बाहर निकालने के लिए। उधर जेल के अंदर यून दीवारों पे लिखे कुछ शब्द को देखकर रोने लगती है, क्योंकि वो शब्द उसके मदर ने ही लिखे थे कि वो यून से बहुत ही प्यार करती है और वो जीना चाहती है ताकि वो यून से मिल सके। और अब यून को समझ में आ चुका था कि उसकी मदर इसी हॉस्पिटल में कहीं कैद है, और मेजर उसकी मदर के बारे में बखूबी जानता है, और अब जानते सांग भी उसे बचाने के लिए आ चुका था। पर अब यून का सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी माँ को ढूंढना। जानते सांग यहाँ कहता है कि इस हॉस्पिटल में चारों तरफ जापानी सेना फैले हुए हैं और वो राक्षस भी बेकाबू हो चुका है, और तुम उसका सामना अकेले कैसे कर पाओगी। पर यून का फैसला अब बदलने वाला बिल्कुल भी नहीं था, और यून मेजर के पास पहुँचती है और जानते सांग उस खतरनाक क्रिएचर के पास। और इसी के साथ इस कहानी का 3 और एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में इस कहानी के बाकी के एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।